हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और आप लोगों को सभी लोगों को जैसे कि पता है, अभी एयर स्ट्राइक किया गया है भारत के द्वारा, तो आप सभी लोगों को बधाई हो। तो चलिए चलते हैं हमारे अगली एक क्लास पर, अगली वीडियो पर, कि इसका जो रिवीजन क्लास चल रहा है, किसका, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का रिवीजन जो है क्लास चल रहा है। इस रिवीजन क्लास का ये पार्ट 3 होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे अगले टाइपों के बारे में, है ना। इसका 2 जो है डल चुका है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। इसका और डिटेल वीडियो जो है भी आपके यूट्यूब चैनल पर डल चुका है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट डल चुका है। तो जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और साथ साथ में आप थोड़ा सा शेयर किसी और के व्यक्ति के पास कर देवे, और प्यार से आपका कमेंट बिल्कुल जय श्री राम लिख करके दे सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल शुरू करते हैं। ये अगला सवाल था जो उसको हम लोग अगले पार्ट में कर चुके हैं, है ना, पिछले पार्ट में कर चुके हैं। अगले पार्ट के लिए तैयार करते हैं। चलिए देखते हैं सवाल। सबसे पहला, चरण और रजत का वेतन कितना है? 5:4 चरण है, और क्या है आपका, रजत है। इसका कितना है? 5 कितना है, 4 है। प्रत्येक के वेतन में कितने हज़ार की वृद्धि होती है? 3,000 की। मतलब कितना था पहले? 6 और अनुपात 5 हो जाता है। 3,000 की वृद्धि होती है, कितने की वृद्धि की। ऐसे क्वेश्चनों को हम लोगों ने बनाया है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या था? ए रेशियो क्या था? बी। फिर सी रेशियो क्या था आपका? डी। इसमें क्या करते हैं, किसी एक्स को जोड़ा जाए या वाई को जोड़ा जाए, जो भी है एलिमेंट को जोड़ा जाता है। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए डी, फिर माइनस सी डी इक्वल टू, फिर क्या रहता है, डी एक्स माइनस क्या होता है, सी एक्स। दोनों में घटाने की, जोड़ने की बात हो रही है, मतलब केवल जोड़ना की बात हो रही है ना, जोड़ने की। फिर या केवल क्या बात हो रही है, केवल घटाने की बात हो रही है। तो आपको दोनों ही स्थितियों में क्या करना है, आपस में घटा देना है इस वाले वैल्यू के लिए। ठीक है, लेकिन दोनों में घटाने और जोड़ने, एक में जोड़ने की बात हो रही है, एक में घटाने की बात हो रही है, तो यहाँ पास क्या कर देंगे, प्लस। और हमेशा अल्टरनेट रहेगा, इसका मतलब कि बड़े में से छोटे को ही घटाना होगा। जैसे कि अभी यहाँ पर देखेंगे, 5×25, 6×4 = 1 बचा। 5×3 = 15 और 6×3 = 18, दोनों को घटा देंगे, कितना बचेगा, 3,000। और हमको निकालना था किसकी वैल्यू, चरण का वेतन। चरण का वेतन मतलब 5×3 कितना हो जाएगा आपका, 15,000। ठीक है, क्योंकि अनुपातिक 1 का मान 3,000, तो अनुपातिक 5 का मान कितना हो जाएगा, 15,000। फिर अगला है, एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए। अभी अभी मैंने बताया था, जोड़ने की बात हो रही है, तो दोनों आपस को क्या कर देंगे, एलिमेंट को घटा देंगे। यहाँ 8 लिख दो, यहाँ 8 लिख दो। 9×3 = 27, 5×25 है ना, कितना बचा, अनुपातिक 2 बचा। 9×3 = 27, 5×25 है ना, और 8×3 = 24, और 8×5 = 24, 8×5 = 40, कितना बचा, 16। अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा, 2×8 = 16। ठीक है, 14 बचेगा क्या जी? हाँ, नहीं बचेगा। ठीक है, फिर कितना, किसका निकालना था, दोनों संख्या में सबसे बड़ी। तो 9×8 कितना होता है, 72। इसका मतलब हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक थैले में लाल गेंदे और हरी गेंदों का अनुपात 15:3 है। रेड है और आपका क्या है, ग्रीन है। ठीक है, इसमें 15 रेशियो कितना है आपका, 15 रेशियो है आपका 26 है। कितना है, 26 है। यदि थैले में 12 हरी गेंदे डाल दी जाती है, तो अनुपात कितना हो जाता है, 1:2 का हो जाता है, 2 है। ठीक है, तो अब ये देखिए कि थैले में कितनी गेंदे हैं, ये निकालनी है हमको। तो यहाँ पास 15 का 1 है, यहाँ 26 का 2 है, और 12 हरी गेंदों को डाली जाती है। सबसे पहले कौन से गेंद को नहीं डाला गया है, ग्रीन को। तो ग्रीन की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। तो इसको क्या कर दो, 13 से गुणा, तो 13 एकम 13 और 13 दूनी 26। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गया। तो कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, अनुपातिक 2 बढ़ रहा है। अनुपातिक 2 का मतलब कितना है, कितना है, 12 है। कितना है, 12 है। और इस तरीके से हमको निकालनी कितनी, किसकी गेंद है, थैले में लाल गेंदों की संख्या हमको निकालनी है। 12 हरी गेंद है क्या, सॉरी 12 गेंद, ये गेंद नहीं है भाई, इसको मिलाया गया है
ग्रीन गेंदों को मिलाएगी, मतलब कि रेड की संख्या क्या रहेगा, बराबर। और जब रेड की संख्या बराबर है तो इसको 15 रहना चाहिए, तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, कितने का है, अनुपातिक 4 का अंतर है। और यही अनुपातिक 4 कितना है, 12 है, तो अनुपातिक 1 का मान 4 तिया 12। और हमको निकालनी है लाल गेंद, तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 15 तिया कितना हो जाएगा आपका 45, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी है, दूध और क्या है आपका, पानी है। दूध और पानी में अनुपातिक कितने का है, 4:1 है। इसका मतलब अनुपातिक जो 5 का जो वैल्यू है वो 25 है, तो अनुपातिक 1 का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और हो जाता है कितना लीटर दूध मिलाया जाए, मतलब कि 16:1 हो जाता है। कितना लीटर दूध मिलाया जाएगा पानी का, तो ठीक है, अनुपातिक कितने का अंतर हो जा रहा है, अनुपातिक क्या मिलाने की बोल रहा है, कितना लीटर दूध मिलाया जाता है, कितना लीटर दूध मिलाया, तो पानी का तो रेशियो ठीक है, कितना लीटर मिलाया जा रहा है, तो भैया बोल दोगे कितना लीटर, अनुपातिक 12। अनुपातिक 12 का मतलब कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि अनुपातिक 1 का मान 5 है, तो 12 का मतलब कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर होगा। अगला है एक स्कूल में 504 छात्रों में गर्ल्स एंड क्या है आपके बॉयज़ है, और ये है आपके 11 रेशियो कितने में है, 13 में है। यदि 12 लड़कियां प्रवेश कर जाती है, तो देखिए 12 13 जोड़ दोगे तो अनुपातिक कितना हो जाएगा, अनुपातिक 24 का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपको 504। और जब अनुपातिक 24 से इसको डिवाइड करोगे अनुपातिक 1 के लिए, तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48 और 24 एकम 24, तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा 21। अब बोल रहा है कि सबसे पहले देख लो, तो 11 से जब 21 का गुणा कर दोगे तो 231 हो जाएगा, और 13 से जब इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, मतलब 13 273। 12 जुड़ जाता है ना गर्ल्स, तो 12 जब गर्ल्स जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 12 गर्ल्स जब जुड़ जाएंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 और 1 हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2। अनुपातिक से डिवाइड करना है तो कर दो, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 एकम 3। तो इस तरीके से 81.91 जो है राइट आंसर हो जाएगा। किसी थैले में लाल और हरी गेंदों का अनुपात कितना है, रेड और ग्रीन का कितना है, 4:9 है। फिर बोलता है कि 7 और लाल गेंदों को शामिल कर दिया जाए तो लाल और हरे गेंदों का अनुपात कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है। कौन सा गेंद मिलाने की बात कर रहा है, रेड को, और कौन सा गेंद नहीं मिलाने की बात हो रहा है आपके ग्रीन को। तो ग्रीन की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, है ना। ग्रीन की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो बराबर कैसे होगी, चलो देखते हैं। ये 9 है और ये 6 है, दोनों में एलसीएम कितने का है, 3 का, 18 का हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, इसको कर देते हैं अपन किससे मल्टीप्लाई, 3 से। तो इस तरीके से जो नया रेशियो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, और 5 तिया कितना हो जाएगा 15, और 6 तिया कितना हो जाएगा 18। इस तरीके से कितने का अंतर आ रहा है, ये देखिए कि 7 का अंतर आ रहा है। अनुपातिक 7 का मान जब 7 है तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 होगा। इस तरीके से थैले में हरी गेंदों की जो संख्या होगी 18 होगी, क्योंकि 18 गेंदों की संख्या की 18 होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है 9 किलोग्राम शक्कर, और क्या है आपका शक्कर है, और एक क्या है आटा है, और आटा है, और ये कितने में है, 2:7 में है। यदि जॉन अधिक शक्कर मिला देता है, शक्कर मिलाने की बात कर रहा है, तो मिश्रण का अनुपात कितना हो जाता है, 2:5 हो जाता है। तो ध्यान से समझना बच्चों कि कितना शक्कर जॉन बाद में जो मिलाया है उसको हमको निकालना है। आटा तो बराबर रहना चाहिए, तो इसको कर देंगे कितने से मल्टीप्लाई, 5 से। इसको भी कर देंगे कितने से, 7 से, क्योंकि आटे का जो संख्या है वो क्या होना, रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर। 7 पंचा 35, 5 दूना 10, 7 पैंते 35, 7 दूना 14। इस तरीके से अनुपातिक 4 का अंतर है। अब हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, 9 किलोग्राम शक्कर है, मतलब 10 और 35 को इस रेशियो में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए अब ये रेशियो है। तो 35 और जब 10 को जोड़ दोगे तो अनुपातिक 45
का जो मान होगा वो 1 किलोग्राम का कितना होता है, 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम। इसका मतलब कि 9 केजी का मतलब हो जाएगा 9000। और इस तरीके से एक तरीके से तो इस तरीके से अनुपातिक 1 का मान कितना हो गया 200, तो अनुपातिक 4 का मान कितना हो जाएगा 800 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे विचार करेंगे। अरुण और आहान, अरूढ़ है, अरूढ़ है, अरूढ़ है और क्या है आपका आहान है। और ये क्या करता है, के पास मौजूद धनराशियों का अनुपात कितना है 9:5 है। अब यदि अरूढ़ अपने हिस्से से 12 रुपए आहान को दे देता है तो 4 अनुपात कितना हो जाता है 3 का। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं अरूढ़ किसको दे रहा है, आहान को। तो अरूढ़ के पास जो रेशियो है वो पैसा कम हो गया और आहान के पास कैसा हो गया 12 रुपए जुड़ गया। और मैंने बताया था अगर जोड़ने और घटाने की बात आए तो आपस में वो संख्याएं क्या हो जाती है, जो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, है ना। और क्या करेंगे, और करेंगे इसको इससे और इसको इससे करेंगे। अब देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा। तो 9 × 27, 5 × 20 मतलब कि अनुपातिक 7 और 12 × 36 और 12 × 48। इसका मतलब कि कितना हो जाएगा 9 × 27 14 बचेगा, ठीक है 14 होगा। अरे यार घटाना नहीं है भाई, जोड़ना है यार, जोड़ना है क्योंकि जोड़ने और घटाने की बात हो रहा है। तो 12 × 36 और 12 × 48 में इसका मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा 84, है ना। 12 × 36, 12 × 36, 12 × 48, 8 4 12, 12 × 36, 12 × 8 4, 12 × 36, हाँ ठीक है 84। तो इस तरीके से 7 × 7, 7 दूनी 14 मतलब कि अनुपातिक 1 का मान कितना है 12 है। आप पूछा अरूढ़ के पास कितनी धनराशि है, तो अरूढ़ के पास 12 नहीं है, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो राशियों का अनुपात 3 अनुपात कितना है 5 है। दो राशियों का अनुपात कितना है 3 अनुपात 5 है। तो दे राशि ए और क्या मान लेते हैं बी है। 3 अनुपात कितना है 5 है। प्रत्येक में से 9 घटाया जाता है तब कितना आ जाता है, ये 5 अनुपात 9 है ना भाई, याद रखेंगे। इसमें 9 घटाया जाता है, प्रत्येक में 9 घटाया जाता है। घटाने की बात हो तो आपस में इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इस सबसे पहले इनको गुणा कर देंगे। 9 × 27, 5 × 25 मतलब कि अनुपातिक 2 आया। फिर 9 × 81, 5 × 45 जब घटा देंगे तो कितना आएगा 9 × 5 = 45 और कितना हो जाएगा 9 × 81। 81 में जब 45 को घटा दिया जाएगा तो 11 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6 और 7 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। मतलब कि कितना बचेगा 36। और 36 तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाता है 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अनुपातिक 1 का मान 18 है और हमको निकालना है छोटी संख्या। 18 तिया कितना हो जाता है भाई 51। 18 तिया कितना हो जाता है 54। मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक थैले में 2 रुपये 25 रुपये नहीं है भाई, ये 5 रुपये है, ठीक है। ये भी है ना 5 रुपये है, याद रखेंगे। ये 25 रुपये ना होकर के कितने रुपए हैं 5 रुपये है। 2 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के, ये 2 रुपये, ठीक है 5 रुपये और ये क्या है आपके 10 रुपये के जो सिक्के का जो अनुपात है ये 5:7:8 है। फिर बोलता है कि 1250 रुपये हैं सिक्के, तो उस रेशियो में जब है तो इसी को गुणा कर देते हैं। सबसे पहले 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस कर देंगे, अनुपातिक में जोड़ेंगे, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और इस तरीके से अनुपातिक वैल्यू है और ये किसके बराबर है 1250। कभी भी याद रखना सिक्के को हमेशा रुपए में पहले गुणा कर दो और गुणा करने के बाद जो राशि है वो उसी के बराबर हो जाती है। क्योंकि हमारे पास जो थैला है, थैले में क्या है सिक्का है और सिक्का जो अनुपात में दिया गया है वो टोटल कितने के हैं 2 रुपये और 5 रुपये और 10 के हैं। और टोटल राशि कितनी है 1250 के, सभी में गुणा कर देंगे तो वो राशि 1250 रुपये के बराबर रहेंगी। तो अनुपातिक 1 का वैल्यू जो निकालेंगे, सबसे पहले 10 और 35 वैसे जोड़ दो, 10 और 35 हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 125 बराबर कितना हो जाएगा 1250। 125 से काट दोगे तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। निकालना था 5 रुपए के सिक्के, तो 7 7 कितना हो जाएगा 70 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अनुपातिक 7 का मतलब कितना हो जाएगा 70, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कृष्णा के पास 1 रुपये
₹50, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, है ना। कृष्णा के पास, है ना, कृष्णा के पास 1:4 के पास 1:4, 1:2 और 1:2 के अनुपात में क्या है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। और यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे को की जो सिक्कों की संख्या वो कितना है, 100 है ना। 25 पैसे के जो सिक्के की जो संख्या है वो 100 है, तो मौजूदा कितने उसके पास, इस तरीके से इसके पास जो मौजूदा राशि है वो कितने की रहेगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पास क्या है, 1 रुपये के सिक्के हैं, उसके बाद कितने रुपए के हैं, 5 रुपये के सिक्के हैं। 1 मिनट यार थोड़ा सा, 1 रुपये 50 पैसे और यहाँ पास क्या है, 25 पैसे के जो सिक्के, वो रेशियो में कितने, 1:4 है, यहाँ 1:2 है और यहाँ 1 कितना है, 1:2 है। सबसे पहले ऐसा जब दिया हो तो इसको क्या कर दो, सबसे पहले इसको रेशनल नंबर में है, इसको क्या कर दो आप, पूर्णांक संख्या में बदल दो। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 दूना 4। इसका मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले देख लो 25 पैसे के जो सिक्कों की जो संख्या है, 25 पैसे की जो सिक्कों की संख्या है वो 100 है। तो अनुपातिक 2 का जो मान, यही बोलोगे भाई 25 से पैसे का तो यही है ना। इसका मतलब कि हमारे पास अनुपातिक जो 2 का मान है वो कितने का है, 100 का है। तो अनुपातिक 1 का मान कितने का हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 50 का, 50 का हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि मौजूदा कृष्णा के पास कुल कितनी राशि है। तो कुल कितनी भाई, जब 25 पैसे के 50 सिक्के हैं, है ना, तो भाई यही तो बोलते जाएंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पास निकाल देते हैं, तो 1 रुपये, तो इसके सिक्के कितने हो जाएंगे, 50 सिक्के हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, 25 दूनी 100 सिक्के हो जाएंगे। ये भी कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे भैया 50 पैसे का, मतलब कि 0.5 का। फिर यह कितने का रहेगा, 0.25 का। तो हम लोग कह सकते हैं ये 50 रुपया हुआ, ठीक है। ये 50 रुपये हो गया। और 100 सिक्के जब 50 पैसे के हैं, मतलब कि ये हो जाएगा ये भी 50 रुपये। और ये जब 25 सिक्के हैं तो ये कितने हो जाएंगे, 25 रुपये हो जाएंगे। 100 सिक्के 25 पैसे के, यही तो होगा। तो जब कुछ सबको जोड़ दोगे 50 कितना हो गया, 100 और 100 और कितना हो जाएगा, 25, 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राकेश के पास केवल 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 60 सिक्के हैं तो उसके पास मौजूद कुल धन राशि 240 है। तो क्रमशः 2 और 5 रुपये के सिक्के के निकालना है। 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के, यदि उसके पास कुल 60 सिक्के हैं, कुल कितने सिक्के हैं, 60 सिक्के हैं, और ये कितने हैं, उसके पास मौजूद धन राशि कितनी की है, 240 की। देखिए तो कुल राशि कितनी है, सिक्के कितने हैं, 60 सिक्के, कुल राशि कितनी है, 240 है। तो आप यही तो कहोगे जो 60 सिक्के हैं वो 240 के बराबर है, ठीक है ना। इसका मतलब अनुपातिक 1 का मान जो हो जाएगा वो 0 से 0 कैंसिल, 6 चौक 24, मतलब कि अनुपातिक 1 का मान कितना हो गया, 4। अब हमको निकालना क्या है, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की जो संख्या है उसी को हमको निकालना है। तो आप देखो 60 सिक्के थे जो 2 रुपये और 5 रुपये के मूल वर्ग के सिक्के थे, तो ये अनुपातिक 4 आया। अब ये आप इसको ऑप्शन से भी चेक करके देख सकते हैं। जो 4 से डिवाइड होंगे जो ऑप्शन, ये 4 से डिवाइड होगा क्या, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या होगा, डिवाइड होगा। लेकिन एक और इसको तरीका है जिसको बनाया जा सकता है। जैसे कि देखिए मान लो 2 रुपये है और ये कितने हैं, 5 रुपये है। सबसे पहले ध्यान से समझो। अब उसके बाद मान लेते हैं कि ये अनुपातिक 1 का वैल्यू है, ये है ना, समझना बात को। और मान लो कि ये अनुपातिक 1 है। टोटल संख्या कितनी है,
60 सिक्के हैं, मान लेते हैं अनुपातिक 1 है, तो ये कितने होगा 60 माइनस अनुपातिक 1 के तो बराबर होगा। और यही सबसे पहले इसको क्या कर दो, चेंज कर देते हैं, ये सिक्के हैं 2 रुपये और 5 रुपये के अनुपातिक में है, तो 2 हो जाएगा अनुपातिक 2 एकम 2, फिर कितना हो जाएगा आपका 5 6 पंचे 30 मतलब 300 और माइनस अनुपातिक 6 5 एकम 5, और ये कितने सिक्कों कितने रुपए के बराबर रहेंगे 240, क्योंकि ये 2 रुपये है और ये भी 5 रुपये है, तो इसको रुपए में चेंज कर दिया ना सबसे पहले, तो इसको करना है। समझ गए बात, ये अनुपातिक वैल्यू है। तो इस तरीके से हम जब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 में जब 2 चला जाएगा, ये सॉरी 240 है ना, तो ये इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। 2 और में 3 में 2 चला, 5 में 2 चला गया तो अनुपातिक 3, और 300 में 240 जब घटा दोगे है ना, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, इसमें माइनस तो कट जाएगा, इसको ध्यान से समझना। जो इस तरीके से जब 300 दे बचेगा 60, और 3 एकम 3 3 दूनी 6, मतलब अनुपातिक 1 का मान कितना है 20 है, अनुपातिक 1 का मान कितना है 20 है, मतलब यहाँ पास 20 है, तो ये कितने का हो जाएगा 40, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो भी क्या हो जाएगा सही आंसर होगा। पहला जो तरीका वो समझ गए, दूसरा तरीका ये है और ये पहला तरीका है, समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बक्से में 1 रुपये और 50 पैसे, 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 1:2 के अनुपात में है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, कितना है 80 रुपये है, तो बक्से में कुल कितने रुपए होंगे। देखिए सबसे पहले 1 रुपये का मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है, अनुपातिक वैल्यू रुपए में चेंज करना है। 50 पैसे के 2 है, 50 पैसे को किस में कर दो रुपए में चेंज कर दो, मतलब कि कितना रुपए हो गए भैया 0.5, मतलब 5 दूनी 10 है ना, यही तो बोलेंगे, प्लस 1 हो गया। फिर कितने हो गए 25 पैसे के, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, सबसे पहले इसको देख लो 1 मिनट है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ लिख के, चलो इसको देख लेते हैं, इसको कुछ मत करना। सबसे पहले ये देखो, ये अपने को रेशियो दिया गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे की कितना है अनुपातिक 2, अनुपातिक 2 का मतलब कितना हो जाएगा भैया 80 रुपये है, तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा 40, और हमारे पास सभी रेशियो कितना है 1:2:3 है। सभी रेशियो को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5, और 5 और 1 कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो संख्या निकालना होगा, तो ये कितने हो जाएंगे सिक्के 40, ये कितने के हो जाएंगे 80 सिक्के हो जाएंगे, और ये कितने सिक्के हो जाएंगे 120। अब इन्हीं सिक्कों को क्या कर दो मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 1 रुपये से जब करोगे तो ये हो जाएगा 40 रुपये हो जाएंगे, और जब 80 को जब हम गुणा करेंगे किससे 50 पैसे से, 50 पैसे का मतलब 0.5 रुपीज़, और इसका मतलब ये हो जाएगा 8 पंचे 40 है ना, 8 पंचे 40 मतलब ये भी 40 रुपये हो जाएगा, और साथ ही साथ में कितना है ये 120 है, 120 को गुणा कर देंगे 100 सिक्के जब रहेंगे 25 रुपये के 25 पैसे के, तो कितना हो जाएंगे 25 रुपये, तो इसका कितना हो जाएगा है ना 20 और जुड़ गया है ना, 5 रुपये जुड़ जाएगा, मतलब हो जाएगा 30 रुपये। तो इस तरीके से 4 4 8 8 और 10 मतलब कि 110 रुपये के क्या हो जाएंगे ये बराबर होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बक्से में 110 रुपये रखे हैं, 1:2 के 3 अनुपात में 1 रुपये 50 रुपये 25 पैसे के, इसको आप लोग बनाएंगे, कमेंट करके बिल्कुल जवाब दें, ठीक है। एक बैग में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं 1:2:3 में हैं के अनुपात में, यदि बैग में कुल मिलाकर के कितने हैं 30 रुपये है, तो 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे। सबसे पहले देखिए 1 10 25 पैसे, ठीक है, उसके बाद 10 पैसे, उसके बाद कितने हैं 5 पैसे हैं, ठीक है, 1:2:3 में है। यदि बैग में कुल मिलाकर के 30 रुपये हैं है ना, कुल मिलाकर के 30 रुपये है, 25 पैसे को जब हम लोग रुपए में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 1/4 हो जाएगा,
10 पैसे को करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, यही तो होगा ना। उसके बाद 5 पैसे को करेंगे तो 1/20 हो जाएगा। सभी को आपस में गुणा कर देंगे, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, तो 1/4 का 1/4, फिर अनुपात कितना हो जाएगा 2/10 हो जाएगा, फिर अनुपात कितना हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस तरीके से इसको सबसे पहले इसको जो डिवाइड में है उसको हम लोग साधारण नंबर पे चेंज कर देंगे। चेंज करेंगे चलो सबसे पहले, तो चेंज करेंगे तो सबसे पहले 20 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा अनुपातिक 5 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, ठीक है, 10 दूनी 20 मतलब अनुपातिक 4 हो जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा तो 3 बचेगा। इस तरीके से ये इसी को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, और जोड़ करके ये कितना हो जाएगा रुपए में हो जाएगा। तो सबको जोड़ दो, 5 4 9 9 और 5 4 9 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 4 3 7 7 5 12, अनुपातिक 12 का मान क्या बोलोगे 30 रुपये, ठीक है, यही तो बोलेंगे। 25 पैसे का मतलब 25/100, ठीक है, 25 चौका 100, ठीक है। फिर एक इसका कितने हैं 10/100, इसका मतलब 10 कट गया, 5 का मतलब हो जाता 500, तो 5 दूनी 10 मतलब 1/20 होता ना, वैसे तो लिखा हूँ। तो फिर क्या करिए दिए, इसको कर दिए हम लोग डिवाइड, इसको तो इससे मल्टीप्लाई कर देना था। तो इस तरीके से 20 से करने पर 10 दूनी 20, 20 से कम 20, तो 3 आ गया, 5 4 9 9 3 12, तो अनुपातिक 1 का जो वैल्यू हो रहा है वो 30/12 हो रहा है। तो हमको निकालना है 5 पैसे के सिक्के, तो ये हो जाएगा, तो 5 पैसे के सिक्के मतलब कि अनुपातिक 4, अनुपातिक 4 का मतलब 20/12 गुणा 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, तो 10 है ना। और 10 का मतलब हमको निकालना है कितने सिक्के हैं, है ना, कितने सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ किए ना हम लोग, यहाँ से इसको क्या करना था, यहाँ से गड़बड़ हुआ, यहाँ से इसको हमको ऐसा नहीं करना था यार, इसको करना था। देखो ये अनुपातिक 4 है, ये अनुपातिक 2 है, अनुपातिक 2/3 है, ये तो रुपए में चेंज हो गया। अब यही हमारा जो है ये किसके बराबर है 30 रुपये के बराबर है, ऐसा समझो, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, अनुपातिक वैल्यू है, ठीक है। दोनों साइड 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, फिर 10 दूनी 20 मतलब हो जाएगा 4, फिर प्लस कितना हो जाएगा 20 मतलब ये हो जाएगा 3, ठीक है। और इस तरीके से 30 गुणा क्या कर देंगे 20 कर देंगे, तो 5 4 9 9 4 9 3 12, अनुपातिक 12 का मान कितना हो जाएगा 600, और 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा भैया 50। इसका मतलब कि हमको किसका निकालना था 5 पैसे के सिक्के, तो 5 से कितना हो जाएगा 150, मतलब कि 150 इसके क्या हो जाएंगे सिक्के रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़के के पास कुल 60 रुपये हैं, जिसमें 5:6:8 के अनुपात में 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ये 5 अनुपात में है, ये 6 अनुपात में है और ये 8 अनुपात में, और टोटल रुपए कितने हैं 60 है। तो अभी जस्ट जैसे निकाला था वैसे ही निकालेंगे। तो इसको सबसे पहले इसको क्या कर सकते हैं 50 पैसे का मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 1/2 से, इसको कर देंगे कितने से 4 से, 1 रुपये का तो 1 रुपये में है ही, तो 5 + 2 तिया 6, फिर प्लस 4 दूनी 8 अनुपातिक वैल्यू है, और ये किसके बराबर रहेंगे 60 के, 5 3 8 8 2 10, अनुपातिक 10 का मान कितना है 60 है, तो अनुपातिक 1 का मान कितना आ गया 6 आ गया। 25 पैसे के सिक्के निकालने थे, 25 पैसे के सिक्के निकालने थे, तो 6 अनुपात में था, क्या 6 अनुपात में था कि अनुपातिक 8 में था, तो अनुपातिक 8 का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8 6 48। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:4:3 के अनुपात में हैं। यदि कुल मूल्य कितने हैं 171 रुपये हैं, तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालना है 5 अनुपात 4 अनुपात और 3 अनुपात।
50 पैसे के सिक्के हैं, उसके बाद ये 25 पैसे के हैं और ये 10 पैसे के। सबको मैंने बता दिया 50 पैसे को 1 बटे क्या लिखा जा सकता है 2, ठीक है। फिर प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 पैसे का मतलब 1 बटे 4, फिर प्लस कर देंगे 10 पैसे का मतलब होता है 1 बटे 10 गुणा कितना हो जाएगा 3, और ये किसके बराबर रहेगा 171 रुपये के बराबर। तो इसको कटेगा नहीं तो ये 5 बटे 2 रहने दो, फिर प्लस कितना हो जाएगा 4 से 4 कटेगा तो 1 बचेगा, ठीक है। फिर ये कितना रहेगा 3 बटे 10 जो है हमारे पास रहेगा। तो इसको काम करते ही 171 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 25 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 171, मतलब कि हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई इधर भी होगा दोनों साइडों में तो 1710 हो जाएगा। 25 और 10 कितना हो जाएगा 35, और 35 और 3 कितना हो जाएगा आपका 35 और 3 कितना हो जाएगा 30। तरीके से हमारे पास अनुपातिक 38 का जो मान है वो कितना है 1710 है। और जब इसको अनुपातिक 1 से भाग करेंगे तो 38 ये हो जाएगा कितना 38 से जब 71 को डिवाइड करेंगे है ना बाकी सबसे पहले 4 बार में जाएगा, फिर 38 से फिर बचेगा तो 38 पंचे में जाएगा। तो इस तरीके से अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा 45। इसका मतलब हमारे पास हमको पूछा है हर प्रकार की संख्या तो 45 पंचे निकालना है। 45 पंचे कितना हो जाएगा 225, 45 पंचे कितना हो जाएगा 225, फिर 45 चौक कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा, और फिर 45 तिया कितना हो जाएगा 45 तिया कितना हो जाएगा आपका 135। तो 225, 180, 135 कहाँ है ऑप्शन नंबर बी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी थैले में लाल नीले और लाल रंग के गेंदों का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंदे थी तो नीले गेंदों की संख्या कितनी है 36 है। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं तो क्या है ये 44 जो स्थिर है बोले है तो अनुपातिक 44 का जो मान है वो अनुपातिक 36 का जो मान है वो 44 के बराबर है, ऐसा समझो, ठीक है। तो अनुपातिक 1 का जो मान है वो 44 बटे कितना हो जाएगा 36, 4 नहीं है 36, 4 एकम 4 मतलब कि 11 बटे कितना होता है 9। अब बोल रहे नीले गेंदों की संख्या 54 है ना। तो नीले गेंदों की संख्या जब 54 है तो उसकी संख्या कितनी रहेगी 11 बटे 9 गुणा किया इतना हो जाएगा 54, 9 छक्के 54 मतलब कि 11 छक्के 66 कौन रहेगा आपके जो है लाल गेंद रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूरज के पास 50 पैसे 1 रुपये और 5 रुपये के 8:5:9 के अनुपात में है और सूरज के पास कुल राशि 648 है तो उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। आज का लास्ट ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सूरज के पास 50 पैसे 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के है। सूरज के पास कुल देखो सबसे पहले 50 8 गुना क्या करना है 1/2, 50 पैसे का मतलब 1/2, फिर प्लस 5 का गुणा 1 से रहेगा, फिर प्लस क्या रहेगा आपका 5 पैसे 5 रुपये है ना, तो 9 पंचे 45। इस तरीके से ये कितने के बराबर है 648 रुपये के बराबर है, यही तो कहेंगे ना अपन। अब देखते हैं तो 2 चौका 8 हो जाएगा मतलब कि 4 5 और 5 4 9 और 9 और 45 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके 54। तो अनुपातिक 54 का मान 600 कितना है 48 है। तो 54 एकम कितना हो जाएगा 54, फिर बचेगा कितना 10 मतलब कि हो जाएगा 8 और 54 दूनी कितना हो जाता है 108। तो अनुपातिक 1 का मान कितना है 12। 50 पैसे के सिक्के निकालना है तो अनुपातिक 8 का मान निकालना है तो 12 8
96, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और। रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 25 पैसे के सिक्के हैं और आपको इसको कमेंट करके बिल्कुल भी जवाब दे करके बताएंगे, ठीक है। चलो एक और सवाल देख लेते हैं। राजू के पास कुल 210 रुपये है। चलिए इसको नेक्स्ट डे पे देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और याद रखिएगा हमारे जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर ज़रूर करें और थोड़ा सा कमेंट करें भाई। और ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसको बना करके देखें, इसको भी बना करके देखें, वैसे भी इसको हम लोग अगले पार्ट में बताने वाले हैं और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको, ठीक है। तो चलिए जब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टाटा।